और खूबसूरत सुबह के साथ डॉक्टर फ़हीम हरबलिस का अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फर्स्ट टाइम डॉक्टर फ़हीम देखने का शुक्रिया। मुत्तहदार वो हमारा से सऊदीया का सफ़र शुरू हुआ जाता है, मदीने का सफ़र दिखाएंगे आपको ईद के दिन। ईद के इस मौके पे आप देखेंगे कि 21 न्यूज़ पर मदीने का सफ़र। इस वक्त हम एमरेट्स पर मौजूद हैं, हमारी गाड़ी इस वक्त यहाँ मौजूद है और हम चलेंगे पेट्रोल को पूरे चेक करने के बाद। ईद उल फितर की खूबसूरत सुबह के साथ डॉक्टर फ़हीम हरबलिस का आपके पसंदीदा प्रोग्राम लंच टाइम में डॉक्टर फ़हीम में खुशामदीद। ईद के इस पुरमुसर्रत मौके पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुबई, शारजा, अजमान से मक्का शरीफ का सफ़र, उसके बाद मदीने शरीफ का सफ़र। हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसर से इस 1 घंटे 40 से 50 मिनट में आपको ये पूरा मुकम्मल सफ़र दिखा दें। और आप अल्लाह करे आप भी जो कि अब तक मदीना मुनव्वरा या मक्का शरीफ नहीं जा सके, अल्लाह उनको बुलाए हमारी इस मेहनत के सदके। और जो जा चुके हैं और बाई रोड बजरिया रोड जाने के लिए दुआएं मांगते हैं, तमन्ना करते हैं, तो दुआ है अल्लाह ताला उनकी ये तमन्ना दुआ इस प्रोग्राम के सदके, इस मेहनत और इस काविश के जरिए पूरी फरमाए। अगर मैं बात करूं अजमान शारजा से तकरीबन 1900 किलोमीटर का ये सफ़र 20 घंटे का सफ़र बनता है, चाहे मक्का जाया जाए या मदीना शरीफ जाया जाए डायरेक्ट। मगर यकीनन जब भी आप मुत्तहदा अरब अमारात से ये सफ़र करते हैं तो पहले आपको मक्का शरीफ ही जाना होगा और उम्रे की अदायगी के बाद फिर आप रवाना होते हैं मदीने शरीफ के लिए। हमारी तकरीबन हर महीने की तरतीब या दूसरे तीसरे महीने की तरतीब जो होती है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम सबसे पहले जो निकलते हैं तो हम पहला पड़ाव, यानी अगर हम गाड़ी का टैंक फुल करते हैं तो पहला पड़ाव हमारा होता है अबू धाबी में। अबू धाबी में एक दफ़ा फिर हम टैंक फुल करते हैं और उसके बाद फिर हम बता बॉर्डर, बता पासपोर्ट कंट्रोल, अगर आप गूगल मैप पे लिखेंगे तकरीबन 3.5 घंटे का सफ़र होता है अबू धाबी से। और जो पहला सफ़र शारजा अजमान से होता है वो तकरीबन 2 घंटे का होता है अबू धाबी का। उसके बाद हमारा ये नाइट स्टे यहाँ कहीं नहीं होता और बता पासपोर्ट कंट्रोल, बता बॉर्डर, यूएई सऊदी अरबिया, वहाँ से बाद हम रियाद पहुँचते हैं। अगर रियाद की बात करें तो शारजा अजमान से रियाद का सफ़र तकरीबन 12 घंटे का होता है और वहाँ हमारा एक नाइट स्टे होता है, वहाँ पर हमारा रेस्ट टाइम होता है। इंशाल्लाह सफ़र जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम आपको बताते जाएंगे इस सफ़र में हमने क्या क्या देखा वो आपको भी दिखाएंगे और इस रहमत के सफ़र में आपको रखेंगे साथ ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम। तो ये फाइनली हम इस वक्त दुबई में बारिश शुरू हो गई है और हम दुबई से सऊदीया के लिए रवाना हो गए। तो ये दुबई की खूबसूरती आप देख रहे हैं, जबकि लोग कह रहे हैं कि दुबई के हालात ख़राब है, मगर दुबई की खूबसूरती भी देखें और ट्रैफिक भी देखें। और इस वक्त हल्की बारिश चल रही है और मदीने का ये सफ़र चल रहा है। एक बात मैं आप लोगों को गोश गुजार कर दूँ कि आप अगर ये सफ़र करते हैं, ये देखें आप, ये एक तो मेट्रो ट्रेन जा रही है दुबई की खूबसूरती, ब्यूटी ऑफ मुत्तहदा अरब अमारात।
ये सालिक गेट भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये सालिक गेट भी देखिएगा कि अगर आपने जो टूल प्लाज़ा, जिस तरह आप हैदराबाद जाते हैं पाकिस्तान में या मुख्तलिफ टूल से गुज़रते हैं, तो ये सालिक होता है यहाँ का टूल ऐसा होता है। देखिए ना रुकना है ना कुछ, ऑटो डिटेक्ट AI विथ AI कैमरा, तो ये सालिक आपका हो जाता है। बात मैं ये कर रहा था कि अगर आप जाते हैं तो मैं आपको बताऊं कि सऊदीया या किसी भी GCC कंट्री, तो आपको एक पासपोर्ट लेना होता है गाड़ी का। एक गाड़ी का पासपोर्ट बनता है, बल्कि मैं सोच रहा हूँ आपको दिखा दूँ। और एक इंटरनेशनल पासपोर्ट भी बनता है। वो आप चाहे बनाएं नहीं बनाएं, वो एक फीस ज़ाया करने वाली बात है। मगर मैं आपको बताऊं, ये आपको RTA से एक परमिशन लेनी होती है गवर्नमेंट से, दुबई की गवर्नमेंट से ये एक परमिशन लेनी होती है कि इस बिहाफ पे आप सफ़र करेंगे सऊदीया के लिए, तो ये एक तो ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा मैं आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखा देता हूँ और गाड़ी का पासपोर्ट भी दिखा देता हूँ। अच्छा, ये कब बनेगा? ये बनाने के लिए आपको ये एक पासपोर्ट चाहिए होता है। ये पासपोर्ट चाहिए होता है गाड़ी का, ये गाड़ी का पासपोर्ट है, पता है आपको। और ये आपको चाहिए होता है। और इसके साथ साथ अगर कंपनी की गाड़ी है तो ये लाजमी चाहिए होता है। इसमें मेमोरेंडम लगता है जब भी इसकी परमिशन के लिए जाएंगे, ट्रेड लाइसेंस लगता है, लेटरहेड लगता है, आपकी कंपनी का ओनर के सिग्नेचर स्टैंप होते हैं। और ओनर का फिज़िकली ये स्पोर्ट यानी मोटर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इदारा है अल-ममज़र के अंदर, तो ये होता है। ये UAE का खूबसूरत सा फ्लैग आप देख रहे हैं। और साथ साथ मैंने एहतियातन अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी दुबई से बनाया हुआ है, जबकि पाकिस्तान से भी बनाया था और ये दुबई से भी बनाया हुआ है। इस वक्त गाड़ी तकरीबन 100+ की स्पीड में चल रही है और मैं ये कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, और कैमरास भी आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़े से डिस्टर्बेंस हो रही है। तो मैंने कहा ये आप लोगों को दिखाऊं। तो ये तमाम चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। तो मदीने का सफ़र जारी है और मदीने के सफ़र में इस तरह की जितनी भी और स्टेप्स होते हैं वो सब आपको दिखाएंगे ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम में। तो ये खूबसूरत मुक़्तदर अरब अमारात और दुनिया की सबसे खूबसूरत सिटी, सबसे खूबसूरत मुल्क सऊदीया जाने के लिए हम छोड़ के जा रहे हैं। खूबसूरती है। आज 10 मार्च है, लोग कह रहे हैं यहाँ पे पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मगर यहाँ आप देखें ट्रैफिक भी है और पीछे भी आप मेरे देखें ट्रैफिक की लाइन लगी हुई है जो मुझे ओवरटेक करना चाहते हैं। खूबसूरती दुबई की इस वक्त आप देख रहे हैं। ये बता रहा है कि दुबई मदीना जाने में 7 मिनट लगेंगे, एक्सपो दुबई जाने में 21 मिनट लगेंगे और अल मखतूम एयरपोर्ट जाने में 37 मिनट लगेंगे। ये भी यहाँ पर बना हुआ आता है, लिखा हुआ आता है। और ये देखें हम जबल अली अबू धाबी वाले रूट पर मौजूद हैं। आपने भी यहीं से जाना है जब भी बाई रोड मदीना शरीफ जाना है दुबई से। ये खूबसूरती देखें आप UAE की, और खूबसूरती तो आप देख ही रहे दुबई की। ये मेट्रो स्टेशन यहाँ पर इस तरह के होते हैं, देखें आपको नज़र आ रहा होगा सामने, ये मेट्रो स्टेशन है। ये मेट्रो स्टेशन है, ऊपर नून लिखा हुआ है, ये मेट्रो स्टेशन है। और ये मेट्रो स्टेशन का ओवरहेड ब्रिज है जो कि वहाँ जाने के लिए बनाया गया है। रोड पर सहूलतें आपको पता है यहाँ पर आवाम को कैसे दी जाती हैं। ये एमिरेट्स मॉल का रास्ता है और मदीने को जाएं ये जी चाहता है। ये इस वक्त मुत्तहदा अरब अमारात की खूबसूरती, खूबसूरत बिल्डिंग्स आपको दिखा रहे हैं। जहाँ से हमने ये क्लिप स्टार्ट किया था ये आ गया मेट्रो स्टेशन एक और। वो बुर्ज खलीफा था, मगर बस वीडियो स्टार्ट करने में हमें थोड़ी सी देर लगी। बुर्ज खलीफा के बाद के मनाजिर आपने देखे। ये एक और टूल आ गया है और इसको कहते हैं अल-बरशा। अल-बरशा ये टूल प्लाजा है और आप देखें ऑटो डिटेक्ट है सब कुछ, यानी कुछ भी
आपको नहीं करना है, रुकना नहीं है, लाइनें नहीं लगानी। यानी बस पाकिस्तान में थोड़ी ये परेशानी है कि टैक्स भी देना है और थोड़ा सा परेशान भी होना है, जबकि मुत्तहदा अरब अमारात में आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपने टैक्स भी दी। ये आप देखें, ये वो कैमरा है जो कि फ्लैश मारता है। और ये खूबसूरत सी एक और बिल्डिंग आपने देखी, और अभी तक अल्लाह का शुक्र है कोई कैमरा लगा नहीं है आपके लिए वीडियो बनाते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सऊदीया बॉर्डर पे पहुंच गए। ये स्टैंप हो गई। ये एक पेपर देते हैं, ये पेपर आखिर तक रहता है सऊदीया की आखिरी चौकी तक। ये चीज़ की निशानी होती है कि वहाँ से आप सारी चीज़ें ऑफिशियली करके आए। ये इनके सारे पासपोर्ट कंट्रोल है सऊदीया के, और दुबई क्रॉस करके आ गए हम। इंशाल्लाह अगली अपडेट देते हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदीया बॉर्डर, पहले दुबई बॉर्डर क्रॉस किया, फिर सऊदीया बॉर्डर क्रॉस किया, और सऊदीया बॉर्डर क्रॉस होते ही ये पहला पेट्रोल पंप है जहां हम आए। पेट्रोल के रेट सस्ते होते हैं। आपको मदीना शरीफ के इस सफ़र में ये भी बताएंगे कि दुबई के मुकाबले में पेट्रोल के रेट कम होते हैं। तो अक्सर क्या करते हैं मुसाफिर कि पेट्रोल दुबई के अंदर कम से कम डलवाते हैं कि बॉर्डर तक चल जाए, और फिर आते ही पहले पंप पे डलवा लेते हैं। और यही वजह होती है कि वापसी वाले जो पंप होते हैं, जब भी यही होता है कि पेट्रोल पंप पे थोड़ा रश होता है, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक करके फिर दुबई की तरफ चले जाते हैं। इस वक्त K21 न्यूज़ ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम के होस्ट डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के साथ आप मदीने का सफ़र देख रहे हैं। ये पेट्रोल पंप आप देख रहे हैं। किसी भी किस्म के स्टेशन को अरबी में मुहत्ता कहते हैं, अब वो बेंजीन कहते हैं पेट्रोल को। तो ये हमारी कंपनी की गाड़ी है दुबई में, और इस गाड़ी जो कि मेरे नाम से ही है, और माशाल्लाह पूरे फैमिली मेम्बर इस वक्त मौजूद है। तकरीबन 18 नफ़र इस वक्त इस मदीने शरीफ के सफ़र में मौजूद हैं। 18 नफ़र, अशरा कहते हैं 10 को, नफ़र कहते हैं लोगों को। तो ये एक बड़ा रहमत वाला सफ़र होता है, बड़ी एक्साइटमेंट होती है। अल्लाह ताला आप लोगों को भी ये सफ़र करवाए। थोड़ी सी तफसीलात बताना चाहूँगा। जब आप दुबई बॉर्डर के अंदर इंटर होते हैं, वो आपसे कुछ भी नहीं मांगते। वो ये कहते हैं कि तमाम लोगों के पासपोर्ट दे दें। अगर अफराद गाड़ी में 4-5 होते हैं तो गाड़ी में बैठे बैठे स्टैम्प कर दिया जाता है, वरना पीछे वो अलजवाज़ात यानी पासपोर्ट ऑफिस भेज देते हैं। आगे से गाड़ी यू टर्न के लाते हैं। हमारे क्योंकि 10 अफराद थे, हम गए, सबकी स्टैंपिंग हुई। स्टैंपिंग होने के साथ साथ एक अच्छी बात ये थी कि हम मगरिब के वक्त पहुँचे थे। इफ्तार के आधे घंटे बाद, इफ्तार हमने रास्ते में गाड़ी में ही किया क्योंकि हमें वक्त बचाना था। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें इफ्तार बॉक्स भी मिले। बल्कि मैं कहूँगा कि अगर बॉक्स अफ्तार बॉक्स कोई हो तो दिखा दें शायद, बल्कि अफ्तार बॉक्स सारे बच्चों ने खा लिए होंगे। अफ्तार बॉक्स मिले और बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेन किया। वहाँ पे अब्दुर्रहमान साहब भी एक जो है ना लोकल थे, अरबी थे दुबई के। एक जो है वो मोहम्मद खलील अल बलोची, यानी जो बलोची कन्वर्ट हुए हैं बाद में, यहाँ पर उनको नेशनलिटी मिल गई है, तो वो थे। बहुत अच्छी तरह उन्होंने एंटरटेन किया और सबके पासपोर्ट जवाज़ात के ऊपर स्टैम्प किया। उसके बाद हम निकले। उसके बाद फिर हमें एक पर्ची भी देते हैं ये एंट्री के वक्त, जब पासपोर्ट पे स्टैम्प करते हैं एक पर्ची। वो पर्ची फिर सऊदीया बॉर्डर के लास्ट स्टेज पे आपको जमा करानी होती है। मेरे पीछे सऊदीया बॉर्डर है। अच्छा, उसके बाद फिर आप जब वहाँ से एंटर होते हैं, वो पर्ची चेक करते हैं दोबारा। फिर दुबई वाले के बाकायदा आपके तमाम पासपोर्ट पे स्टैंपिंग हो गई। वो पर्ची इस बात की निशानी होती है, उस पर्ची पे भी एक स्टैंप होती है। फिर आप सऊदीया में एंटर होते हैं। सऊदीया में जो सबसे पहले एंटर होते हैं तो वो भी अच्छा, वो साथ साथ आपकी गाड़ी, मैं बता रहा था कि प्राइवेट आपके अपने नाम हो तो ज़्यादा मसला नहीं होता। अगर कंपनी नेम गाड़ी है तो आपको फिर हुकूमत दुबई RTA मरूर यानी ट्रैफिक पुलिस का एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, टूरिज़म। वो आपको सर्टिफिकेट मिलता है पूरे JCC का। वो सर्टिफिकेट लेके आप इंटर होते हो। फिर आप जब सऊदीया में इंटर होते हो, वो आपके तमाम के वो फिर पासपोर्ट सिर्फ देखता है गाड़ी के ओनर का, और वो लेने के बाद सबको देखता है। फिर वो एक चौकी क्रॉस हो जाती है, चेक पोस्ट। अगली चेक पोस्ट पर तमाम आपके जितने लोग होते हैं उनके वो पासपोर्ट देखता है, सबको स्टैम्प करता है। जो बड़े होते हैं उनकी फ़िंगर होती है, शहादत वाली उंगली, और जो 10 साल से कम उम्र बच्चे होते हैं उनकी फ़िंगर नहीं होती। फिर आप कस्टम में आते हैं, जहाँ पे आपने मेरा क्लिप देखा था, हम कस्टम में थे। कस्टम में आपकी गाड़ी फिर ऑनर की चीज़ें ली जाती हैं, जो गाड़ी का ऑनर होता है। गाड़ी एक दफ़ा पहले डॉग्स
स्मेल करते हैं, चेक करते हैं कि कोई गैर कानूनी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। फिर उसके बाद वो आगे गाड़ी खोल के तमाम सामान बाहर निकाल लेते हैं, उसको बारीक बीनी से देखा जाता है। उसको भी आप देखें कि कोई इस तरह की ममनू चीज़ साथ ना रखें, वरना मदीने का सफ़र ख़राब होने का अंदेशा होता है। उसके बाद फिर वो आगे आते हैं, फिर वो गाड़ी जब पूरी मैनुअली चेक कर लेते हैं, कुत्ते स्मेल कर लेते हैं, फिर वो गाड़ी भेजते हैं स्कैनिंग पे। वहाँ आप गाड़ी से उतर जाते हैं, गाड़ी आप हैंड ब्रेक पे लगा के पार्किंग पे डाल के गाड़ी को वो फिर आपकी तकरीबन आधा पौने घंटे का ये प्रोसेस होता है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा बॉर्डर पे लगना ही लगना होता है। रमज़ान के दिन है, बॉर्डर पे भी कहवा भी था, खजूर भी थी, जूसेस भी थे। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा अच्छा सफ़र रहा। और उसके बाद फिर जब वो फाइनल पास होता है तो उनका सब सिस्टम ऑनलाइन होता है। जैसे ही गाड़ी दोबारा आप आते हैं चेकिंग पे लेके स्कैनिंग कराने के बाद, तो वो दूर से जो अफसर होता है FIA का, वो कहता है, यूँ निशान करता है, यानी वो ये कहता है कि यल्ला रूह, हाँ यल्ला रूह, यानी आपका मसला हल हो गया है, आपकी गाड़ी स्कैन हो गई, कोई भी ममनू चीज़ आपकी गाड़ी में नहीं थी। आप अपनी मुकम्मल फैमिली के साथ खुदा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मदीने का सफ़र मुकम्मल कर सकते हैं। आए दिखाते हैं आगे। अब हम जा रहे हैं रियाज। 5 घंटे 49 मिनट का ये सफ़र है। रियाद पहुँचेंगे, वहाँ पे जो होटल लेंगे वो आपको दिखाएंगे, उसके रेंट बताएंगे। सफ़र में अगर कोई ऐसी चीज़ हुई तो वो भी आपको दिखाएंगे। मदीने का सफ़र जारी है। जी, हम रियाद रात को पहुंच गए थे तकरीबन 12-1 बजे, मगर थकन बहुत थी, हिम्मत नहीं थी वीडियो बनाने की। ये मेन हाईवे है रियाद का, अजीज़िया में है। रियाद का दिल अजीज़िया। यहाँ तकरीबन हर बड़े शहर में एक इलाके का नाम है अजीज़िया, जहाँ पे गैर मुल्की ज़्यादा रहते हैं। मेन रोड की जगह है, क्योंकि मुझे कुछ लोगों से मुलाकातें भी करनी होती हैं, तो मुझे इस तरह का होटल लेना होता है, लोगों को आना आसान हो। ये मेन रोड है। यहाँ से आप अगर सीधा जाके लेफ़्ट जाएंगे तो पाकिस्तानी होटल है, वरना यहाँ करीब में वैसे पाकिस्तानी होटल नहीं है। और यहाँ पे सामने पूरी एक फूड स्ट्रीट है, मगर वो देसी फूड नहीं है, वो फास्ट फूड, बारबेक्यू, सारी चीज़ें हैं। पार्किंग इस होटल की बेसमेंट के अंदर भी है। इसका नाम है होटल का कसरे अल हनैन, ये इसका होटल का नाम है। ये इसका इस्तकबालिया है। 250 रियाल रहते हैं, फिक्स रेट है इनके 250 रियाल, कोई गुंजाइश नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं। और बस ये कहते हैं कि बस दूसरा कोई वाहिद कलाम, यानी कोई दूसरी बात नहीं करनी, वाहिद कलाम। बाकी ये हमारे कैमरामैन अब्दुल्ला फ़हीम जो है आपको पूरा दिखाएंगे। ये इनका कैफेटेरिया है, पूरा रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पर भी एक सिटिंग एरिया है, आप अपने मेहमानों के साथ बहुत अच्छे तरीके से बैठ के गुफ्तगू कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपने मेहमानों के साथ बैठ सकते हैं। आप ये बहुत अच्छा सा इन्होंने वॉशरूम बनाया हुआ होता है, लेडीज़ नहीं है। और ये इनका इस्तकबालिया है। और कैसा है मुन्नू भाई? रात को नहीं था आप? अस्सलाम वालेकुम। कैसा तबीयत है? हमने पूछा था उससे, रिबोन से आपका, गाड़ी देख के पहचान गया आप। तो ये हमारे जो है ना, ये हम इनसे बल्कि बात करवाते हैं। नाम आपका भूल गया मैं। मोहम्मद शाहिद भाई। शाहिद भाई कितने अरसे से हैं यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कितना अरसा हो गया यहाँ पे? इधर है हाँ, 4 साल। 4 साल हो गया। बांग्लादेश के भाई हैं ये, और शाहिद नाम है इनका। हमेशा खिदमत करते हैं, ट्रॉली लेकर आएंगे, बैग फिर लेंगे, बैग लेके करेंगे। तो रियाद के अंदर हमें उम्रे की जो है वो हमारी खिदमत करते हैं। हमारा रूम 106 है, जो हम अभी नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि फैमिली जो है वो चेकआउट कर रही है। तो बस ये एक खूबसूरत सा होटल है, साफ़ सुथरा माहौल है। और मैं चाहूँगा कि कैमरामैन की हमारे रिबोन भाई हैं, हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा ये रूम, कि ये 250 रियाल में आप देखें कि एक बड़ा बेडरूम मिलता है यहाँ पर। ये बेडरूम है, और ये पूरा बड़ा एक बेडरूम है, और बेहतरीन साफ़ सुथरी अलमारियाँ और तमाम सहूलतें यहाँ मौजूद हैं। साफ़ सुथरा सा एक लग्जरी सा वॉशरूम देते हैं ये, जिसके अंदर ना सिर्फ गीज़र लगा हुआ है बल्कि वॉशिंग मशीन भी है, और एक बहुत बड़ा जो है ना लग्जरी गर्म पानी की सहूलत होती है। आपका वॉश बेसन आ जाता है। और हम अगर यहाँ दिखाएं कैमरामैन के, साफ़ सुथरा एक सिटिंग एरिया आपके बैठने के लिए, चीज़ों के लिए, साथ में मैट्रेस भी दे देते हैं अगर फैमिली बड़ी हो। डाइनिंग एरिया, ओवन होता है एक बेहतरीन किस्म का, जो है वो चूल्हा लगा हुआ होता है, और चाय बनाने के लिए केटल भी होती है, कैबिनेट भी होते हैं, फ्रिज भी होती हैं। तो बड़ा अच्छा माशाल्लाह। ये आप देखें कि ये सिंक बड़ा आला किस्म का लगा हुआ है। और क्योंकि हमने सहरी भी यहीं की थी,
तो वो चीज़ अभी तक बिखरी हुई आप देख रहे हैं। बेहतरीन किस्म का आप देखें टीवी सिस्टम भी लगा हुआ है यहाँ पर, डाइनिंग एरिया भी अच्छा है, लॉन्च भी बहुत अच्छा है। टीवी लॉन्च अगर हम बात करें तो खूबसूरत से एसी की सहूलत तकरीबन हर रूम्स के अंदर हर जगह पे मौजूद है। तो ये हमने K21 के तवज्जुह से, ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम के तवज्जुह से आपको मदीने का सफ़र दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि अल्लाह ताला आपको भी चल के जाना, अपनी गाड़ी में जाना, ख़ुद ड्राइव करके मदीना शरीफ का सफ़र की तौफीक भी दे और हिदायत भी दे और आपकी तकदीर में लिख दे मदीने का सफ़र। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कल जुमेरात हम मदीना शरीफ पहुँच गए थे। आज जुम्मा हमने अदा किया। रश की वजह से बहुत सारी सिक्योरिटी बात की बना पर हम हर चीज़ की वीडियो नहीं बना पा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लग रहा है कि करोड़ों लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मदीने का सफ़र मुकम्मल हुआ। ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम देखने का शुक्रिया, K21 न्यूज़ देखने का शुक्रिया, आप लोगों के लाइक शेयर सब्सक्राइब का शुक्रिया। तमाम सोशल मीडिया पर बाय द नेम ऑफ ब्रंच टाइम डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट होस्ट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, जो आपको मिल जाते हैं छोटे छोटे क्लिप्स। आप लोगों की हौसला अफजाई है जो हम ये इतनी मेहनत करते हैं और आप उस मेहनत को सराहते हैं। ईद उल फितर मुबारक।